आयल, तुमसे एक बात पूछूं? पूछे। तुम क्यों अपने आप को इतने दुख पहुंचा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं। हर इंसान पर पहला हक अपना होता है। तुम कब तक दूसरों के हक के लिए अपनी हक तलफी करती रहोगी? मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। आपको शायद कोई गलत फहमी हो रही है। तुम मुझे जानो या ना जानो, अगर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जान के खुद को अजियत देना, दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करना, ये सब तुमने अपनी आदत बना दी। और शायद तुम्हें लगता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ इसलिए भेजा है कि बस तुम दूसरों पर अपनी खुशियां निछावर करती रहो। ये मेरा जाती मसला है, आप परेशान मत हो। जब दूसरों से मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार हो जाता है तो आपका दुख और आपकी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। बाहर अभी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी खुशियां कुर्बान करो दूसरों के लिए, लेकिन अपनी जिंदगी उन पर निछावर नहीं करते। ये जिंदगी ना अल्लाह की तरफ से दी गई अमानत है। इसकी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि क़यामत के दिन इसका भी सवाल किया जाएगा। अपने बारे में सोचो, कोई अच्छा फैसला करो। जिंदगी में अपने बारे में सोचना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। अब अपने सोचने के लिए बच ही क्या गया वली, और आगे भी कैसे बढ़ूं। मेरे नसीब की स्याही ने चारों तरफ अंधेरे बिखेर दिए हैं। न रास्तों का निशान है, न मंजिल का पता। तुम जब भी मेरी तरफ इस तरह देखती हो, मेरे इरादे डामाडोल होने लगते, लेकिन फैसले की घड़ी तो निकल चुकी है। हन्नान, ये फोन उठा ले उसका। कहीं कमबख्त घर पे ही ना आन धमके। तो इससे क्या होगा अम्मी? शाम 4 बजे का टाइम दिया था, रात के 10 बज रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था 10 लाख का चेक दे दे और 2-4 दिन का टाइम ले ले। और उसने साफ साफ कह दिया था 15 लाख से 1 रुपए कम नहीं लूंगी। तो क्या करेगा? सबसे पहले तो ये फोन बंद करता हूँ, सुबह देखी जाएगी। तो भाई वो कहीं घर पे ही ना आ जाए। नहीं, हमारा इलाका उसके घर से बहुत दूर है, नहीं आएगी। सुन, ज़ारा का क्या करना है? कुछ दिन उससे वहां रहने दे, फिर जाके बना लूंगा। हाँ भाई, उससे बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सिर्फ उसी की जायदाद का आसरा है हम। पहले इस शीबा की बच्ची से तो निपट लूं। मैं तो कहती हूँ कल ही जाके चेक दे दे, कहीं वो घर पे ना आ जाए। हनान सुन, तेरी तो इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती है, तो कोई और ऐसी नहीं, मेरा मतलब है जिससे 5-10 लाख रुपए लिए जा सके। हमें सबसे मालदार असामी ना ये शीबा ही थी। वैसे ज़ारा की माँ के बैंक में भी बहुत कुछ होगा। अरे बेटा अमेरिका से डॉलर्स भेजता है और यहाँ की जायदाद से किराए अलग आते होंगे। बहुत चालाक औरत है वो।
पता नहीं दुकानों के कागज कैसे दे दिए। कैश कभी नहीं निकालेगी वो। कोशिश करने में कोई हर्ज थोड़ी है। ठीक है, तो बनाए कोई प्लान। बस दुआ करें ये ज़ारा ने अपनी माँ को कुछ बताया ना हो। ज़ारा को बनाने से पहले ना उसकी माँ को बना लूंगा। ये ठीक है। आ गई महारानी। अस्सलाम वालेकुम बुप्पू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा नरगिस की तबीयत कैसी है? जी पहले से बहुत बेहतर है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। बस थोड़ी सी घबराहट रहती है, उन्हें चक्कर से आते हैं। अल्लाह सेहत दे नरगिस को। बेटा तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना और जाओ जाके चाय बना के लेके। हाँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं घर जाऊंगा, माँ अकेली है, उनका ख्याल भी रखना। ये देहाती तो बिल्कुल सही लग रहा है। शहर अंकल स्मार्ट हो गया। एक कप चाय पी के जाए ना प्लीज। जरूर पी लेता, लेकिन बस अभी जल्दी में हूँ। ठीक है बेटा, नरगिस को पूछना मेरी तरफ से। हाँ जरूर। अल्लाह हाफिज। हाफिज। कुछ बोली क्यों नहीं आप? इतनी देर से वो घर आई है, इस बात पे तो आपको तमाशा करना चाहिए था। किस मुंह से बोलती? नरगिस और वलीद के बड़े एहसानात हैं हम पे। और नरगिस बीमार है, उसी के लिए गई थी ना। मेरा बोलना मुनासिब नहीं था। अच्छा, तो अब उनके एहसानों का बदला आप इस तरह चुकाएंगी कि मनाहिल जिस वक्त चाहे वलीद के साथ घर आए और जिस वक्त चाहे यहाँ से जाए? इतनी छूट दे रखी आप। बस फजूल बकवास मत करो। जाओ शाबाश, चाय बना के लाके दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं नहीं बना रही। डायमंड रिंग। डायमंड? भाई जितनी खूबसूरत तुम हो, तुम्हारा तोहफा भी तो उतना खूबसूरत होना चाहिए। ठीक कह रहा है। मैं हूं बाजी फिरदौस और ये है मेरा बेटा फरहान उर्फ पैरी। और जनाब ये है महल जैसा हमारा घर। हिमू, हिमू तो रो रही है। मेरी बच्ची क्यों रो रही है? मुझे बता, मेरा दिल दहल रहा है। बोलना। अम्मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी को क्या बिगाड़ा था? नहीं मेरे बच्चे, तूने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हमारा नसीब ही खराब था कि वो फ्रॉडी 2 नंबर लोगों से हमारा वास्ता पड़ा। अल्लाह गारत कर दे, अल्लाह की मार पड़े उन पर कि लाखों रुपए भी हमारे खा लिए, मेरी बच्ची को भी बर्बाद करके रख दिया। तभी मुझसे पहले और कितनी शादियां कर चुका होगा, हमें गौर करके बैठा होगा। काश मुझे कहीं से पता चल जाए उन लोगों का, तो सारी उम्र के लिए जेल में सड़वा दूं उन्हें।
इतनी आसानी से हाथ आने वाले नहीं वो लोग अम्मी। अरसे से वो ये काम कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। हिमो, तुझे वो घर याद है जहाँ पे उन्होंने तुझे कैद करके रखा था? अगर वो पता चल जाए ना तो पकड़े जाएंगे वो।